शहर की जगमगाती लाइटें सबको दिखती है, लेकिन उन लाइटों के नीचे का अंधेरा बहुत कम लोग देखते हैं। आज के समाज आपको आपके औकात से नहीं, आपकी सैलरी से जज करता है। अगर आपकी सैलरी 15-20 हज़ार है तो दुनिया आपको दो तरीके से रिएक्ट करी। पहली वो जो आप पे हंसेगी और दूसरी वो जो आपको पैरों की धूल समझेगी। एक ऐसा इंसान जो भीड़ में धक्के खाने के लिए बना है। लेकिन रुकिए, एक सवाल, अगर 20 हज़ार कमाने वाला इंसान इतना छोटा है तो फिर इस देश में लाखों घर कैसे चल रहे हैं? सच्चाई तो यह है कि इस देश की आधी इकोनॉमी उन्हीं लोगों की कंधों पर खड़ी है जिन्हें समाज सबसे कम समझता है। एक मिडिल क्लास इंसान कभी हेडलाइंस में नहीं आता, उसकी कोई सक्सेस स्टोरी न्यूज में नहीं दिखती, लेकिन वही इंसान है जो सुबह सबसे पहले उठता है, भीड़ वाली बस पकड़ता है, दिन भर काम करता है और रात को थका हुआ घर लौटता है। उसकी सैलरी भले 20 हज़ार हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां 20 हज़ार से भी ऊपर होती है। घर का खर्चा, माँ की दवाई, छोटे भाई की पढ़ाई, सब उसी के कंधों पर होता है। और सच कहूँ, ये लोग कमजोर नहीं होते, ये लोग इस सिस्टम का असली बैकबोन होते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि अगर ये लोग इतना मेहनत करते हैं तो फिर उनकी जिंदगी हमेशा स्ट्रगल में क्यों रहती है? पैसे क्यों नहीं बचते और सोसाइटी उन्हें इतना छोटी नजर से क्यों देखती है? यही से शुरू होते है असली कहानी। कहते हैं मेहनत करो पैसा आएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सिस्टम ऐसा बना है कि आप बस सर्वाइव करते रहो। वो महंगाई का पहाड़ और दिखावे की दुनिया, यही असली विलन है हम जैसे लोगों का। लेकिन सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। मैं इस सिस्टम की थोड़ी तारीफ भी करना चाहूँगा, क्योंकि इसने हमें एक बहुत बड़ी स्किल सिखा दी है। वो पता है कौन सी? मैनेजमेंट की। 20 हज़ार कमाने वाला इंसान जितना बड़ा फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उतना शायद कोई MBA करा हुआ स्टूडेंट भी नहीं होता। वो जानता है कि 200 रुपये में पूरा हफ्ता कैसे निकालना है। और ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक बहुत बड़ी काबिलियत की बात है। जब आप ऑफिस में 10 घंटा काम करके शाम को बस से घर लटक कर आते हो तो लोग आपके पसीने की बदबू देखते हैं, आपकी मेहनत का जज्बा नहीं। समाज ने एक बेंचमार्क बना दिया है। अगर आपके पास महंगा फोन नहीं है तो आप बहुत पीछे हो, और इसी पीछे छूट जाने के डर में हम वो पैसे भी खर्च कर देते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। अब बात करते उस दर्द की जो हर मिडिल क्लास इंसान महसूस करता है। पैसा बचता क्यों नहीं है? ध्यान से सुनिए। कुछ खर्चे होते हैं जो जरूरी है, जैसे किराया, बिजली, राशन, ये तो देने ही पड़ते हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो जरूरत नहीं, दिखावा होता है। वो 100 रुपए की कॉफी जो आपने बस इसीलिए पी क्योंकि आपके दोस्त पी रहे थे। वो EMI वाला आईफोन जिसकी किस्त आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है। हम सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें खुद को भी दोष देना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राहुल नाम का लड़का है जिसकी सैलरी 18,000 रुपए है। राहुल की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसकी सैलरी कम है, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि वो कभी गरीब नहीं दिखना चाहता। वो सेल में कपड़े खरीदेगा, दोस्ती के साथ बाहर जाएगा, होटल में खाना खाएगा, सोशल मीडिया पर फोटो डालेगा ताकि दुनिया को लगे कि सब अच्छा चल रहा है, सिर्फ इसीलिए ताकि लोगों का अटेंशन मिल सके। लेकिन महीने के अंत में राहुल के पास मालूम क्या बचता है? 1 भी रुपया नहीं। ये लड़ाई है जरूरत और चाहतों के बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। समाधान है, और समाधान शोर में नहीं, समझदारी में है। प्रॉब्लम्स की तो बातें हमने कर दी है, अब कुछ सोल्यूशन की भी बातें करेंगे। मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैं भी 12-13 हज़ार रुपये महीने का कमाता हूँ। लेकिन उसमें से भी मैंने ना कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले अपनाए हैं जिससे कहीं ना कहीं मुझे बचत महीने की दिखती है। पैसे के बचाने के लिए मैं कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करता हूँ जो मुझे फायदे तो दे रहे हैं, और वही मैं आपको बताऊंगा। पहला रूल मैं फॉलो करता हूँ, जितना भी कमाओ ना, सबसे पहले खुद को पे करो। अगर आप 15,000 रुपये कमाते हो तो कम से कम 1,500 रुपये तो खुद के लिए निकालो, और वो ऐसी जगह रखो या फिर ऐसी जगह डालो जहाँ से आप निकाल नहीं सकते। दूसरा रूल मैं अपने दिमाग में फिट कर लिया है कि 20 हज़ार की नौकरी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक पेट्रोल की तरह है। जब तक है तब तक गाड़ी चलेगी। दिन में 10 घंटा काम करने के बाद सिर्फ 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने में लगा दो। कुछ ना कुछ स्किल सीखो और कुछ ना कुछ ऐड ऑन करो खुद की लाइफ में। और तीसरा रूल मैं फॉलो करता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, समाज को इग्नोर करना सीखो। जो लोग आज तुम्हें कम समझते हैं ना, उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, अपने सक्सेस से दो। दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। सच बताओ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, नहीं मेरे पास कोई महंगा कैमरा है, और नहीं मैं कोई एडिटर हूँ। मुझे ढंग से एडिट करना भी नहीं आता। मैं बस एक फ्रेशर हूँ जो आपके जैसा ही महसूस करता है और चाहता है कि ये चैनल लोगों की समस्याओं को हल करे। अगर आपको लगा कि इस वीडियो में मैंने आपकी बात की है तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े। वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों को शेयर करें जो आज हिम्मत हार रहे हैं, और अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या के बारे में जो हर सरकारी अस्पताल में दिखाई देती है। वो काउंटर के सामने लोगों की भीड़।
लेकिन सच ये है कि सरकार बिना कोई सिस्टम बनाए इस भीड़ को कैसे कम कर पाएगी, क्योंकि कई बार समाधान बाहर नहीं उसी सिस्टम के अंदर छुपा होता है। याद रखना, आपकी वैल्यू आपकी सैलरी से तय नहीं होती, आपके संघर्ष से तय होती है। और ये चैनल सिर्फ समस्या नहीं दिखाएगा, ये चैनल सिस्टम की सच्चाई बताए और उसका समाधान भी देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।